रेंट अ गर्लफ्रेंड इज अ शिट शो और मैं हमेशा यही मानने वाला था। मेरा ये ओपिनियन चेंज करने का कोई प्लान नहीं था, बट देन पिक्चर में आता है सीजन 3। रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 एक्चुअली मेड मी केयर अबाउट दिस एनिमे, जो कि मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो ऐसा भी कर पाएगा। सीजन 3 का जो लेटर हाफ था दैट डिड द जॉब फॉर मी, जिसको हम अभी कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाफ की, विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड। उस बाद में हमें जो ग्रैंड पे ऑफ मिलता है उसके लिए स्टेज सेट इसी हाफ में होता है। तो इस सिलसिले की शुरुआत होती है सीजन 2 की एंडिंग में, जहां काजुया एक बोल्ड अनाउंसमेंट करता है कि वो मिजुहारा के लिए एक मूवी बनाना चाहता है, जिसमें मिजुहारा एक्टिंग करेगी एंड काजुया विल बी द प्रोड्यूसर। मूवी बनाने के 2 रीजंस हैं। नंबर 1, मिजुहारा की ग्रैंड माँ का सपना है कि वो मरने से पहले एक बार अपनी पोती को बड़े पर्दे पर देखना चाहती है। नंबर 2, मिजुहारा को एक्टर तो बनना ही है ऑब्वियसली। इसके बाद चालू होता है सीजन 3, जो पूरा सीजन इसी मूवी के अराउंड रिवॉल्व करता है। शुरुआत में हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक लड़की है, साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर्स की नेबर है। हर एडिशन टू दिस शो वाज समवॉट नेसेसरी, क्योंकि हमें कोई तो चाहिए जो कि काजुया और मिजुहारा को साथ में ला सके। वी नीडेड अ विंग मैन, क्योंकि बाकी सारी लड़कियां तो काजुया को अपने वश में करना चाहती है। और भी कई सारी चीजें होती है इस सीजन में, लाइक काजुया और रूका और भी क्लोज आ जाते हैं। काजुया एंड मिजुहारा की ग्रैंडमा के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है एंड मैनी मोर। बट द मेन चार्म ऑफ दिस सीजन वॉज ऑब्वियसली दैट मूवी। और मूवी खुद में चार्म नहीं थी, बट उसकी वजह से जो चीजें हुई वो थे। तो अब उस पर आते हैं। सबसे पहले तो फॉर वंस काजुया डिड समथिंग वर्थवाइल इन हिज लाइफ। ही फाइनली डिसाइडेड टू टेक सम एक्शन। उसको समझ में आ गया बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। 2 सीजन ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब फाइनली समय आ चुका है थोड़ी बहुत मेन कैरेक्टर्स वाले काम करने का। दिस इज व्हाट आई वुड कॉल कैरेक्टर डेवलपमेंट। फ्रॉम हियर ऑन काजुया इज नॉट अ माइंडलेस पीस ऑफ गार्बेज रोमिंग हियर एंड देयर विदाउट अ पर्पस, cause he has it now। लौटने के पास अपना एक मकसद आ चुका है जिंदगी में। He has a desire to support Mizuhara। एडिटर, ये क्या दिखा रहे हो तुम बच्चों को? Sorry। Kazuya has decided to dedicate his life supporting and fulfilling the dreams and ambitions of his crush, which I would say is not a very logical way to live, but क्या कर सकते हैं when the girl in case is Mizuhara। लड़की नहीं है वो जादू है और कहा क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। काजुया की डेडिकेशन का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि इवन दो ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मूवी मेकिंग लाइक स्क्रिप्टिंग, लोकेशन स्काउटिंग, शूटिंग, एडिटिंग, मार्केटिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम क्राउड फंडिंग, he still brute forced his way through all of them by sheer willpower. He failed sometimes but succeeded in the end. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मूवी बनाने का एक बड़ा रीजन है कि मिजुहारा की ग्रैंड माँ को मरने से पहले एक बार अपनी पोती को बड़े पर्दे पर देखना है। She wants to see the beautiful smile of her daughter shining brightly on a silver screen. And considering Granny Sayuri हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई भरोसा नहीं है वो कब हमारे बीच से चली जाए, that's why there is some urgency in Mizuhara's actions. Like उसे एक्ट्रेस बनना है और बहुत जल्द से जल्द बनना है। The amount of hard work she was doing was unimaginable. आप ही सोचो, वो रोज यूनिवर्सिटी जाती थी, वहां से आकर वो अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड वाली जॉब करती थी, जिसमें भी वो हाईएस्ट रेटेड गर्लफ्रेंड है। हफ्ते में 2 बार अपनी ग्रैंड मॉम से भी मिलने जाती थी। देन उसके बाद वो इधर उधर छोटे मोटे प्लेज और ड्रामास में भी पार्टिसिपेट करती थी, जिसके लिए वो स्टूपेंडस अमाउंट ऑफ रिहर्सल करती थी। ऐसे ही एक प्ले में वो पार्टिसिपेट करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया देन उसको एक बड़ी एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शी डिड गुड, बट इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते कोई और सेलेक्ट हो जाता है। वो अंदर से टूट चुकी होती है, क्वेश्चनिंग हर डिसीजन टू बिकम एन एक्ट्रेस, रिकंसिडरिंग द चॉइसेस शी मेड इन हर लाइफ। शी वॉज दिस क्लोज टू गिव अप, बट फिर
काजुया आता है। मिजुहारा, क्या तुम मेरी पिक्चर में काम करोगी? हाँ करूंगी। मूवी की शूटिंग चालू होती है विद एवरीवन इन्वॉल्व्ड ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक इट अ सक्सेस। बीच बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है बट ओवरऑल एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। फास्ट फॉरवर्ड, मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है, सब बहुत खुश हैं। इट वॉज अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पेशली फॉर दीज टू। मिजुहारा ये गुड न्यूज़ अपनी ग्रैंडमा को देती है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ एक दादी का सपना पूरा होने वाला था अपनी पोती को बड़े पर्दे पर देखने का, दूसरी तरफ एक पोती ने अपनी दादी का सपना ऑलमोस्ट पूरा कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। मूवी की स्क्रीनिंग में बस एक ही हफ्ता बचा था बट वन डे ग्रैनी सायूरी सडनली कोलैप्स्ड। हमारे कैरेक्टर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। देयर वर्ल्ड वॉज फॉलिंग अपार्ट। देयर आईज saw something which they weren't ready for. They didn't wanted to accept this reality. Granny Sayuri is no more. उनका जो सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ बट काजुया की क्विक थिंकिंग की वजह से उन्होंने अपने अंतिम समय में प्रोजेक्टर पर ही सही बट अपनी बेटी की एक्टिंग देखकर इस दुनिया से विदाई ली। This incident teaches us a very important lesson that life is full of uncertainties. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज जो हमारे बीच में है कल क्या पता वो हो ना हो। किसी काम में हम अपना 100% दे और फिर भी फेल हो जाए। जिस इंसान के लिए हमारे कैरेक्टर्स ने मूवी बनाई आज वो इंसान ही नहीं है उसे देखने के लिए। इट वॉज हार्ट रेंचिंग बट यू नो वॉट वॉज इवन मोर हार्ट रेंचिंग? चिजुरू स्टिल बीइंग ब्रेव आफ्टर ऑल दिस। जस्ट इमेजिन द ओनली फैमिली शी हैड इन दिस वर्ल्ड इज नाउ गॉन। उसके पास एक कंधा भी नहीं है जिस पे वो सर रख कर रो सके। Even after all this, मिजुहारा remained strong. उसने आंसू नहीं बहाए बल्कि चेहरे पर एक स्माइल मेंटेन रखी। सारे पेन और सफरिंग को उसने अपने अंदर दबा कर रखा एंड शी वॉज बैक टू हर डेली रूटीन। अपने दुखों को वो अपने अंदर दबाती रही। किसी के साथ अपना दर्द नहीं बांटा, किसी की मदद नहीं ली। जस्ट लाइक किसी डब्बे में आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान भरोगे तो डब्बा फट जाएगा और सामान ओवरफ्लो होने लगेगा। सेम विथ फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स को जितना दबाओगे वो समय आने पर एक साथ फट कर बाहर निकलेगी और वही हुआ। वन डे काजुया ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मिजुहारा ने जो फीलिंग्स, जो आंसू अपने अंदर दबा रखे थे वो एक साथ फट कर बाहर निकल जाते हैं। बट यू नो व्हाट द गुड पार्ट इज, उसे फाइनली एक कंधा मिल गया जिस पर वो अपना सर रख कर रो सकती है। This season proved that Rent a Girlfriend is more than your generic shitty harem anime. The characters have dreams and ambitions, people wanna support each other. Slowly but steadily they are moving forward, ships are sailing, characters are getting closer, people are dying, characters are crying. Wait, am I lying? Anyway, the characters understand this very clearly that there are more important things than getting horny seeing a girl in her casual clothes. लास्ट में एक बार इस सीजन के गुड पॉइंट्स को मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्टली, आवर गुड फॉर नथिंग MC फाइनली डिड समथिंग गुड फॉर नथिंग। सेकंड, कैरेक्टर्स आर गेटिंग क्लोजर, फिर चाहे हम काजुया और सुमी की बात करें, काजुया एंड रूका, या फिर काजुया एंड मिजुहारा। स्पेशली काजू मिजू का रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुका है। थर्डली, द एडिशन ऑफ दिस न्यू नेबर वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। हमें ज़रूरत थी एक दलाल की। लास्टली, ये जो पूरा मूवी मेकिंग पार्ट था बहुत बढ़िया था और उसमें भी उन्होंने जिस तरह से ग्रैनी सायूरी वाला इंसिडेंट हैंडल किया, दैट वाज ब्यूटीफुल एंड दैट्स इट। भाई बहुत लंबे समय बाद मैं इमोशनल हुआ एक एनीमे को लेकर, तो इसलिए ज़्यादा ही बक बक कर दी इस वीडियो में। बट आप मेरे को ज़रूर बताना भाई ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत ही रिस्क लेकर ये वीडियो बनाया है। इतनी स्क्रिप्टिंग करी, इतना इमोशनल करने की मैंने आपको कोशिश की है। बीच बीच में थोड़ी बहुत फिलॉसफी भी झाड़ रहा था मैं। तो आप मुझे ज़रूर बताने कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हम इस टाइप की वीडियोस और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जितनी मुझे नॉलेज है इंडिया में अभी वीडियो एसेस का इतना मार्केट नहीं है, स्पेशली एनी ट्यूबिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यार आप बताना मुझे, आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता रहूँगा आगे भी, वरना मुझे कॉमेडी कंटेंट बनाना ही पड़ेगा जो चलता है इंडिया में।
खैर दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा था तो ठीक है, नहीं था तो भी बताना क्या दिक्कत थी, मैं अगली बार इम्प्रूव करूँगा। और अगर मेरा थोबड़ा आपको बार बार देखना है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, उसको दबा दबा के तहस नहस कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में, और नया वीडियो आने तक आप मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट करके टाइम पास कर सकते हो। बाय।